नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रायिकता की आज हम पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। पहली प्रश्नावली हमारी बहुत ही छोटी-सी है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप ये बोलोगे कि भैया इसमें 25 क्वेश्चन दिया गया है तो ये छोटी कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ी है। वो छोटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही सरल है। इसको हम मिनटों और सेकंडों में हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक ना? इसीलिए जो हमारी प्रश्नावली है वो छोटी-सी है। अभी मैं आपको समझाऊँगा कि इसको हम मिनटों सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित जो हमारे पास कथन दिए गए हैं, इसको हमें पूरा करना है। टोटल 5 कथन दिए गए हैं। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी का संपूर्ण ज्ञान है ना, वो पहले ही क्वेश्चन में उठा के दे दिया गया है। इसी पहले क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रायिकता हमारी होती क्या है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। तो क्या है वो? क्या है? देखिए, हम आपको समझाए हैं जब घटना ई हमारी रहेगी, जब घटना ई रहेगी तो पी हमारा रहेगा, ई रहेगा। क्योंकि इसका मतलब हो जाता है, ई का मतलब हो जाता है घटना घटित होना। ई का मतलब हो जाता है घटना घटित होना। अब यहाँ पे क्या बोला प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता। जब घटना ई नहीं रहेगा तो प्लस में हम करेंगे पी। जब घटना ई नहीं रहेगा तो ई के ऊपर हम ऐसे लाइन्स खींच देंगे जिसे हम सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक ना? इक्वल कर देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, घटना घट रहा है, ठीक ना? अब ये हमारा क्या घटना नहीं घट रहा है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हम आपको कई बार बताए हैं, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। इसको आप हमेशा जीवन में याद रखना, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1। समझ में आ गया? जब घटना ये बोल दिया जाए कि जब घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। उसको हम आपको समझा दिए हैं, जब पहला वीडियो बना रहे थे, उसमें हम आपको समझा दिए हैं, ठीक ना? कैसे ये होता है, ठीक ना? इसमें सिर्फ हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए तो कन्फर्म हो गया ना? इसमें पहला में क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा, ठीक ना? अब दूसरा क्या बोला है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? और कौन सी घटना नहीं घटित हो सकती है? हम आपको कई बार बोले हैं, जो हमारी प्रायिकता होती है, वो 0 से कम नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। हम आपको ये कई बार समझाए हैं, जो हमारी प्रायिकता होती है, वो 0 से कम नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। हम इसको लिखते हैं 0 लेस देन इक्वल p लेस देन 1। इसका मतलब हो जाता है 0 से अधिक 1 से कम, ठीक ना? 0 से अधिक 1 से कम, ये हमारी हो जाती है क्या है? प्रायिकता हो जाती है, ठीक ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जब घटित नहीं हो सकती है, जैसे कि मैं आपको ये बोल दूं कि आप जाइए क्रिकेटर बन जाइए। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप जाइए क्रिकेटर बन जाइए। अब आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्रिकेट बन सकते हैं? क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना? जब जानकारी नहीं है तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या घटना घटित होगी? नहीं घटित होगी। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि हमने क्या किया है, एक सिक्के को उछाला है 2 बार, ठीक ना? 2 बार उछाला है, दोनों बार हेड आ गया है। दोनों बार क्या आ गया है? हेड आ गया। तो यहाँ पे घटना क्या घटी है? हेड की घटी है, टेल की नहीं घटी है। तो यहाँ पे देखिए जो घटना नहीं घटती है उसको हम क्या कहते हैं? 0। जो घटना नहीं घटी है वो क्या हमारी है? 0। जब घटना नहीं घटेगी तो वहां पे क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? जब घटना नहीं घटेगी तो क्या हो जाएगा? असंभव, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? असंभव, ठीक ना? असंभव, ये भरा जाएगा, ठीक है? ये तो सॉल्व हो गया ना? देखिए प्रायिकता का संपूर्ण ज्ञान आपको पहली प्रश्नावली में मिल जाएगा। पहली प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब क्या बोला है? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जब घटित होना निश्चित है तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है वो असंभव यानी कि 0। और जिस घटना का घटित होना निश्चित है वो क्या होती? प्रायिकता उसकी 1 होती है। हमेशा प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अगर घटना घट रहा है तो प्रायिकता 1 होगी, ठीक है? अगर घटना नहीं घट रही है तो प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या भरा जाएगा? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो क्या होगी? हमारी 1 होगी। जब घटना घटेगी तो प्रायिकता 1, जब घटना नहीं घटेगी तो प्रायिकता 0 हो जाएगी। बस इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी 0। अब ऐसी घटना क्या आती है? जब घटेगी, जब नहीं घटेगी तो असंभव, जब घटेगी तो संभव यानी कि पॉसिबल। हम यहाँ पे क्या भरेंगे? संभव भरेंगे। क्या भरेंगे?
संभव। ठीक ना। अब चलिए कितने कंफर्म हो गए, 1 2 3 कंफर्म हो गए। ठीक ना। अब क्या बचा, 2 बचा है। 2 में चौथे में क्या दिया गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा। किसी प्रयोग की, अगर मान लीजिए हमने एक सिक्के को लिया, ठीक ना, मैं सिक्के का एग्जांपल आपको बार बार दूंगा, जरा आप ध्यान से देखना और समझना। ठीक ना। इसको मिटाने के लिए मैं दे रहा था कपड़ा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक सिक्के को लिया, उसको हवा में उछाला, तो उसके 7% चांस है या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। ठीक ना। 50% चांस है हेड आएगा और 50% चांस है कि वो टेल आएगा। ठीक ना। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना, जब प्रारंभिक घटना होगी तो सिक्का तो एक ही, उसको हमने एक बार उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आएगा एक ही ना आएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है हमेशा। इसीलिए हम बोले हैं जब घटना घटी तो 0 घटना, जब घटना घटी, जब घटना नहीं घटी तो 0, जब घटना घटी तो 1 होता है। ठीक ना। घटना जब भी घटेगी तो 1 होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। अब क्या बोल रहा है 5वें में, आखिरी वाले में क्या बोल रहा है, देखिए किसी घटना की प्रायिकता, यहाँ पे क्या है, से बड़ी या उसके बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। ठीक ना। अभी हम आपको बोले हैं जब घटेगी सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 से अधिक होगा या तो 1 से कम होगा, यही होगा। जब प्रायिकता घटेगी तो टोटल 2 ही प्रायिकता होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती है, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये बोला तथा एक, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 1। 1 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे 1 भर दिया, क्यों भर दिया है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्यों होती है, 1 से बड़ी तो होगी नहीं, अगर 1 से बड़ी होगी तो वो प्रायिकता है ही नहीं, क्योंकि प्रायिकता 1 से बड़ी होती नहीं है, 1 से कम होती है या 1 होती है, और प्रायिकता 0 से कम होती नहीं, या तो 0 होती है या तो 0 से अधिक होती है। समझ में आएगी नहीं बात आपको। तो ये रहा हमारा। अब आपको ये कहाँ से मैं बताऊं, आपको कैसे समझाऊं कि ये जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, ये संपूर्ण ज्ञान है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का संपूर्ण ज्ञान है ये। समझ में आएगी बात। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रियक हैं। क्या है, संप्रियक है, स्पष्ट कीजिए। हमें इसमें आंसर नहीं देना, हमें इसमें बताना है कि क्या इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक ना। हमें इसमें ये देखना है। तो पहले में क्या बोला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर है, ठीक ना, एक ड्राइवर है, उसने चाबी लगाई, कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो सभी को पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। ठीक है। कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, हमें ये करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन हमें ये बोला कि स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करना है, मतलब वो क्या कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, हमें ये स्पष्ट करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, अगर कार चाबी उसने लगाई, ठीक ना, कार को चालू कर दिया, अगर कार में कोई दिक्कत नहीं है तो कार तो चालू होगी। एक बार लगाएगा चाबी, चालू हो जाएगी, फिर दोबारा चालू करेगा, चालू हो जाएगी, दोबारा चालू करेगा, चालू हो जाएगी, मतलब उस जब चालू करेंगे तब चालू हो जाएगी, अगर कार में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, अगर कार ठीक है तो कार चालू होगी, अगर कार खराब है तो कार को कितनी बार भी प्रयास करें हम, कार चालू नहीं होगी। आप ऐसे भी स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक ना। अगर कार सही है तो कार एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में, 20 बार चालू करेंगे तो 20 बार चालू हो जाएगी, जब तक चालू करेंगे तब तक वो चालू हो जाएगी। अगर कार खराब है तो कार कभी नहीं चालू होगी जब तक उसको आप ठीक नहीं करोगे, मतलब तो कार चालू नहीं होगी इस कंडीशन में। ठीक ना। तो पहला हमें स्पष्ट हो गया है, हमारा यही हमें स्पष्ट ही करना है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला, दूसरे में, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक ना। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या डाल नहीं पाती है। देखिए मैं कहता हूं वो बास्केटबॉल खेल रही है, ठीक ना, बास्केट को जो है, बॉल जो है बास्केट में डालेगी, ठीक है, बॉल जो उसके हाथ में बास्केट में डालेगी, तो क्या ये हो सकता है कि उसका जो निशाना है, अगर उसने एक बार डाल दिया, ठीक ना, एक बार उसने बास्केट में डाला,
फिर दोबारा डाल दिए, तो क्या ये हो सकता है कि वो बार 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 जो लगातार वो बास्केट में बाल डाल देगी? ऐसा हो सकता है, संभावना है? नहीं संभावना है। अरे कभी तो कभी उसका निशाना चूकेगा, अच्छे अच्छों का निशाना चूक जाता है, तो ये बास्केट बॉल है कि नहीं है? तो कभी-कभी वो बॉल डाल देगी और कभी-कभी बॉल वह नहीं डालेगी, ठीक ना? तो इसमें 2 कंडीशन होती है, 50% एक बार डाल सकती है, 50% नहीं डाल सकती, 50% डाल सकती है, ठीक ना? इसमें ये स्पष्ट हो गया है। अब देखिए तीसरे में क्या बोल रहा है, एक सत्य-असत्य प्रश्न का अनुपात लगाया जाता है, उत्तर सही है या उत्तर गलत है। ये बोल रहा है। तो प्रश्न भी ऐसे-ऐसे होते हैं, प्रश्न के ऊपर निर्धारित करता है कि क्या ये सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, ठीक ना? इसमें भी हमें स्पष्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस जो है वो है, ठीक ना? आप भी इसमें स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना? संभावित परिणाम इसमें देखिए कि इसमें और भी हो सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न असत्य और सत्य का अनुपात लगाना है, तो प्रश्न में सत्य और असत्य दोनों होता है। 50% सत्य भी हो सकता है, 50% असत्य भी हो सकता है। अगर प्रश्न सही है, जैसे मैं बोल दूं मैं लड़का हूं, तो ये सत्य है, ये हमेशा के लिए सत्य है। अगर मैं बोल दूं ये मैं लड़की हूं, तो क्या ये सत्य है? ये असत्य है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? स्पष्ट यही करना है, ठीक ना? कभी-कभी गलत भी हो सकता है, उत्तर सही भी हो सकता है, ठीक ना? एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, हमें ये कंफर्म करना है, ठीक ना? तो हम कैसे कर सकते हैं? ये तो हमें पता नहीं कि है कि वह लड़का है कि लड़की है। ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। 50% हम कह सकते हैं कि ये लड़का है और 50% हम कह सकते हैं कि ये लड़की है। समझिए बात को, 50% हो सकता है कि ये लड़का है और 50% ये हो सकता है कि ये लड़की है, ठीक ना? तो इसमें 2 कंडीशन होती है, 50% जैसे कि हमारे पास सिक्का, हमने सिक्के को उछाला है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि या हेड आएगा या टेल आएगा? दोनों आ सकता है, 50% दोनों का चांस है आने के, ठीक ना? तो ये स्पष्ट हो गया हमारा। यही था हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ठीक ना? अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चन के हमने बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ठीक ना? हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। क्या है बोल रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? हमसे ये पूछ रहा है कि सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, कि कोई और चीज क्यों नहीं उछाली जाती है? हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इसका हम जवाब दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सिक्का होता है ना, अगर हम उसको एक बार उछालेंगे तो एक ही कंडीशन होगी, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। ये तो सभी को पता है, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, ठीक ना? अब हेड आने के 50% चांस है और टेल आने के 50% चांस है, ठीक ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिक्का खड़ा हो जाता है, लेकिन सिक्का वहां पर खड़ा नहीं होता है, ठीक ना? कभी कभी हो जाता है, 100 में से 0.99% ऐसा होता है। समझ में आ गया? 100% 0.99% ऐसा होता है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए इसके 50% है, यानी कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसीलिए इसको सर्वोच्च माना जाता है। इसके सिवाय और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम टॉस कर सकें, ठीक ना? और निर्णय हमें मिल जाए। यही है जो निर्णय सत्यम सत्य ला के दे देता है, मतलब कंफर्म कर देता है कि कौन सी टीम बॉल लेगी और कौन सी टीम बॉल नहीं लेगी। बस इतना सा हमारा था, ठीक ना? समझ में आ गया ना? चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? हम आपको बोले हैं कि प्रायिकता कब होगी, हमारी प्रायिकता होती है 0 से अधिक और 1 से कम। 0 से अधिक और 1 से कम, यही हमारी प्रायिकता। जब भी होगी प्रायिकता 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 से अधिक होगी या तो 1 से कम होगी। प्रायिकता हमारी यही होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है? 2/3। ये तो हो सकता है, 2/3 हो सकता है। अब देखिए यह चौथा क्या दे रखा है, 0.7 पॉइंट, यानी कि 0 से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना? अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 15%। परसेंट में तो ये तो हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है दूसरे वाले में, -1.5। 0 से कम क्या है, 0 से कम। प्रायिकता कब होती है, 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 से अधिक या तो 1 से कम। अगर 0 से कम होगी तो वो प्रायिकता हमारी नहीं है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या -1.5 है, 0 से कम है, तो यही हमारा ऑप्शन हो सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यही हमारा सही हो जाएगा। ये हमसे ऑप्शनली पूछ रहा है, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव हमारा है ये, तो दूसरा ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हमारा हो जाएगा, ठीक ना? आपको याद रखना, अगर ये पूछ ले कि किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं का अगर पूछ ले नहीं हो सकती है, तो ये जान जाइएगा अगर 1 से अधिक है, जैसे हमारा 1 दशमलव में
1 आ गया है या 1.2 आ गया है, ठीक ना। 1 से अधिक अगर ये पूछ ले कि कब नहीं हो सकती है, अगर 0 से कम बोल दे, जैसे कि माइनस में बोल दिया, हमारा माइनस में चला जाएगा, तो वहां पे हमारी क्या हो सकती है, वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। वही हमारा क्या हो जाता है, कम घटना नहीं हो सकती। कंफर्म हो गया ना ये सब आपको। चलिए देखिए, इतने मिनट में 15 से 16 मिनट के अंदर में हमने आपको टोटल 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। और इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन आपको ज्ञात कराने के लिए, आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम आपको हमेशा कहते हैं कि इस चैनल पर जो है ना, समझाने का काम किया जाता है, पढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। पढ़ने के लिए तो हमारे मार्केट्स में हमारे बुक अवेलेबल है, हम वहां से बुक से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समझाने का काम सिर्फ यूट्यूब चैनल पर यहीं पर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 4 क्वेश्चन हमारा संपूर्ण हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। क्या बोला है, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। समझे बात को, नहीं समझे, चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए हम आपको क्या बोले थे, पीई प्लस पी ई इक्वल 1 होता है, हम आपको ये बोले थे, ठीक ना। घटना घट रही है प्लस घटना नहीं घट रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक ना। आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, अगर फॉर्मूला समझ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, पीई कितना दिया है, 0 दशमलव में, कितना है, 0.05, ठीक ना, प्लस में। और घटना जो है यहाँ पे क्या बोला है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना हमें, ठीक ना। ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पी हमारा ऐसे हो जाएगा, ई के ऊपर सेगमेंट इक्वल 1, ये बराबर में होता है, ठीक ना। तो पी ई सेगमेंट इक्वल, अब 1 है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक ना। अब ये देखिए 0.05 प्लस में दिया गया, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे, जो घटाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को। हाँ, तो पी ई इक्वल में जब घटाएंगे तो 0.95 आएगा, कितना आएगा, 0.95 आएगा, लीजिए आ गया आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक ना। अब इस फॉर्मूले के आप लोग नोट कर दीजिए, मैं कहता हूं ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला जो जिसको हमने घेर रखा है, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। इसी के आधार पर कई सवाल आपको लगाने हैं, इसी के आधार पे, ठीक ना। और इतने ही समय में हम लगा सकते हैं, इतने ही समय में हम इसको लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। चलिए हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं और समझाते हैं कैसे हमारा छठा क्वेश्चन लगेगा। छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए समझते हैं। छठे क्वेश्चन को हम आपको कई बार समझाए हैं, एग्जाम्पल आपको बहुत ही जबरदस्त दिए हैं। आप लोग जाइए प्रायिकता की पहली वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक ना। क्या बोला है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक ना। क्या बोला है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, ठीक ना। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, क्या करती है, उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई जो गोली है, पहले में क्या दिया, संतरे की महक वाली होगी और दूसरे में क्या दिया, नींबू की महक वाली होगी, ये हमसे बोल रहा है, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक थैला है, ठीक ना। उस थैले में हमने नींबू डाल दिया, ठीक ना। यूं मान लीजिए कि हमने नींबू डाल दिया, ठीक ना। अब हमसे ये बोला कि संतरे की महक, अगर हम उसमें से बिना झांके हाथ डाल के उसमें से निकालेंगे तो क्या हमें संतरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जब संतरा है ही नहीं तो उसमें संतरा मिलेगा कहां से, उसमें तो हमने सिर्फ नींबू को डाला था, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ नींबू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संतरे की जो महक वाली है उसमें संतरे की महक की गोली नहीं मिलेगी, ठीक ना। जब नहीं मिलेगी तो यहाँ पे घटना क्या घटित नहीं हो रही है, जब घटना घटित नहीं हो रही है हम उसको क्या लिखते हैं, 0। जब घटना घटित नहीं होगी क्या होगी, हमारी 0 होगी। इसका आंसर क्या है, 0 है, इसका आंसर क्या है, 0 है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नींबू की महक वाली, उसमें हमने क्या डाला था, नींबू की, यहाँ पे क्या नींबू की महक वाली मीठी गोली थी, ठीक ना। जब नींबू की महक वाली मीठी गोली थी तो उसमें क्या निकलेगा, नींबू की महक वाली गोली निकलेगी, ठीक ना। तो जब वहां पे निकलेगी तो हम कितनी है, 1 है, ठीक ना। उसमें जब हम हाथ डालेंगे तो एक ही बार डालेंगे, ठीक है ना। अगर 1 से अधिक डालेंगे तो वहां पे 1 से अधिक नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक ही मीठी की गोली है, एक ही मीठी गोली है, तो एक बार आटा लेंगे तो हमें एक ही मिलेगा। तो नींबू की जो महक वाली गोली होगी यहाँ पे घटना घटित होगी, जब घटना घटित होगी तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यही रहा हमारा आंसर, बस और कुछ नहीं करना है, यही आंसर है। संतरे की गोली
संतरे की महक वाली जो गोली होगी वो 0 होगी, क्योंकि घटना घटित नहीं हो रही है। और नींबू की महक वाली जो गोली होगी वहां पे घटना घटित हो रही है, क्योंकि उसमें हमने एक गोली डाली थी। तो क्या मिलेगा, जब गोली डाली थी तो एक ही गोली मिलेगी, तो एक ही बार हमने हाथ डाला है तो एक ही मिलेगी, तो घटना यहाँ पे घटित हो रही है, एक हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। छठा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, छोटा छोटा सा है, इसको हम मिनटों सेकंडों में हल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, बस आप लोग समझिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए, ये तो हमारा हो गया छठा वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वें वाला को समझते हैं, देखते हैं कैसा दिया गया। ठीक ना, ये बोल रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखा। क्या है, ना होने की प्रायिकता दे रखा है। कितना है, 0.992 है। ठीक ना, ये दे रखा है। ठीक ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। हमें ज्ञात क्या करना है कि एक ही दिन हो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना हो, मतलब ना होने की प्रायिकता दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना, होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। उसके लिए हम बताए हैं आपको, हम जोड़ते हैं पीई, ठीक ना, प्लस में पीई नहीं इक्वल 1, ये फॉर्मूला है। ठीक ना, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जीवन में बहुत काम आएगा आपके। हम ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, तो दिया नहीं है, अब ना होने की प्रायिकता कितना दे रखा है, हम लिखेंगे पीई, ठीक ना, प्लस में ना होने की प्रायिकता कितना दे रखा है, 0.992 दे रखा है, इक्वल में 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो पीई हो जाएगा प्लस में, अब हमारा ये दिया गया है 1, या तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ये हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा। अभी हमारा देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 0.992। ठीक ना, तो पीई हो जाएगा इक्वल, हम इसमें से घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.008, 008, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस, अब एक ही दिन अगर होगा तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0.008। ठीक ना, अब अगर ना होगा तो 0.992 होगा। बस यही हमारा आंसर है, इतना करना था हमें। 2 मिनट लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगा। बस अपने माइंड को एकाग्र करके, कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखना और समझना, ये सबसे बड़ी पहचान होती है बुद्धिजीवी लोगों की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और समझते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक ना, इस थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो, लाल नहीं हो। इसमें 2 कंडीशन दिया गया। ठीक है, बिना देखे निकाले, लाल मिले या तो लाल नहीं मिले, हमें ये देखना है। ठीक ना, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला, 3 लाल है और 5 जो है वो काली गेंद है। ठीक ना, जब 3 लाल है और 5 काली गेंद है, हम इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 5 3 हमारा जाएगा 8। ठीक ना, तो टोटल कितनी गेंद हो जाएंगी एक थैले में, 8 गेंद हो जाएगी। ठीक ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ई के अनुकूल, घटना के अनुकूल। ठीक ना, घटना के अनुकूल, ठीक ना, परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या, यही हमारा होता है। ठीक ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है घटना यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक ना, तो सभी यानी कि एक थैले में कितने गेंद हो जाएंगी, 3 लाल है और 5 काली गेंद है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया, एक थैले में गेंद है। ठीक ना, अब इसमें कंडीशन बोल रहा है कि लाल हो, इसमें लाल कितनी है, 3 गेंद लाल डाली गई। ठीक ना, तो थैला जब हमारे पास रहेगा उसमें से हम बिना देखे निकालेंगे। ठीक ना, क्या है, बिना देखे निकालेंगे। तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि लाल हो, क्या हो, लाल हो। तो लाल कितने हैं, 3 बॉले हैं, थैले में हम कितनी बार हाथ डालेंगे कि हमें लाल गेंद मिले, 3 बार मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने करेंगे, 3 बार जो है उसमें से हम बिना देखे हाथ डालेंगे और 3 बार डालेंगे तो 3 गेंद हमें लाल मिलेगी। ठीक है, कितना मिलेगी, 3 गेंद मिलेगी लाल। तो यहाँ पे कंडीशन कितनी बन रही है, और इसका टोटल कितना है, 8 है, तो यहाँ पे परिणाम कितना आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये रहा हमारा 3, यानी कि लाल गेंद हमारे पास कितनी होंगी,
8/3, सॉरी 3/8, यही क्या है इसकी प्रायिकता है। क्या है? यही प्रायिकता है, ठीक ना। आउटकम, टोटल आउटकम हमारे पास, टोटल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी? 8 है तो 8 ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाल नहीं है। जब लाल नहीं है तो इसमें कितनी गेंदें हैं? काली गेंद है। क्या है? काली गेंद है। कितनी है? 5 है। तो 5 हो जाएंगी, क्या काली गेंद हो जाएगी। तो टोटल आउटकम यानी टोटल परिणामों की संख्या 8 ही रहेगी। अब इसमें घटना कितनी की घटित नहीं है? 5 की। तो 5 लाल गेंदे, काली गेंदे हैं, तो कितना हमारा हो जाएगा? 5/8। ये रहा हमारा लाल नहीं हो। लाल जब नहीं रहेंगे तो कितना रहेगा प्रायिकता? 5/8 रहेगा। और जब लाल रहेगा तो 3/8 रहेगा, ठीक है ना। ये रहा इसका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सूत्र को आप लोग नोट कर लेना और कहीं पर बढ़िया तरीके से इसको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ये रहा इसका आंसर। इसी प्रकार से हमारा सभी क्वेश्चन दिया गया, इसी प्रकार से जो हमारा है वो सभी क्वेश्चन दिया गया है। जो 8वां है वही 9वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वही 10वां है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम बोल रहे हैं आपको कि सभी क्वेश्चन सेम दिया गया है, बस थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट दिया गया है। चलिए समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बों में से बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा? 3 कंडीशन दिया है, लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। इसमें 3 कंडीशन दिया गया है, ठीक ना। तो वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, ई के अनुकूल सभी परिणाम बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। यही हमारा फॉर्मूला है और यही लगेगा, ठीक ना। तो सभी संभव परिणाम क्या है? हम इन सभी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। तो 5 कंचा यहाँ पर है, 8 कंचा है और 4 कंचा, ठीक ना। तो 8 5 यानी 5 4 9, 9 और 8 कितना हमारा होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है, ठीक ना। तो सभी संभव कितने हो गए हमारे? 17 हो गए। बहुत ही सिंपल तरीका है। टोटल कितने परिणाम हो गए हमारे? टोटल कितने आउटकम हो गए? 17 हो गए, ठीक है। अब क्या बोलो? लाल है, तो लाल कितना है? 5 है। हम इसमें कितने बार हाथ डालेंगे? 5 बार हाथ डालेंगे, ठीक है। कितना मिलेगा हमें? 5 कंचा मिलेगा, तो ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्रायिकता। क्या हो जाएगी? लाल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/17 आंसर। बस इतना करना है, यही हमारा दिया गया है। आप आंसर ऐसे लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आंसर ऐसे लिख देंगे तो आपको जितने नंबर रहेंगे उतने नंबर आपको टोटल पूरे मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोला है? सफेद है, तो सफेद हमारा कितना है? 8 दिया गया है। सफेद कितना है? 8 दिया गया है, ठीक ना। तो हमारी टोटल आउटकम वही रहेगी, टोटल परिणाम हमारा वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8/17। ये रहा हमारा आंसर, ठीक ना। दो तो हमारे आंसर मिल गए। अब तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? हरा नहीं है। कितने हरे? यहाँ पर 4 कंचे हरे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हरा नहीं है। जब हमारा हरा नहीं है तो क्या है? जब हरा नहीं है तो क्या है? लाल है और सफेद है। तो लाल है और सफेद है, तो 8 5 हो जाएगा 13। जोड़ देंगे। उसमें से हमने क्या किया? हरे को निकाल दिया है। क्या किया है? हरे को निकाल दिया। टोटल तो हमारा आउटकम, टोटल परिणाम वही रहेगा 17 है, लेकिन उसमें से हमने क्या किया? 4 को निकाल दिया है। तो क्या बचा हमारे पास? सफेद बचा है और लाल बचा है। जब सफेद बचा है, लाल बचा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हरा नहीं है, तो मतलब 13/17। क्या हो जाएगा? 13/17। यही हमारा है आंसर। बस इतना सा है, ठीक ना। 10वां उसी प्रकार से दिया गया है, 11वां है, 12वां है, 13वां, टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब इसी प्रकार से दिए गए, ठीक ना। 9वां तो हमने बता दिया, 9 तक हमने बता दिया, बाकी 10 आप कर ले जाएंगे। उसके बाद जितना आप कर ले जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में स्टोरेज जो हमारी फुल हो गई है, जगह तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल से शूट करते हैं। आपको भी पता है और हमको भी पता है, ठीक ना। तो मिलते हैं हम आपसे प्रश्नावली नंबर 15.1 के पार्ट नंबर 2 में, ठीक ना, अगले वीडियो में। छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।